गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 के 1, 2 और 3 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, फैक्टराइज। फैक्टराइज ये कौन सा है बताइए। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम द्विघात समीकरण। ओके, तो इसको बहुत सिंपल तरीके से हल करेंगे। बहुत अच्छा है, समझ लीजिए बस इसको। सपोज करिए ये इक्वेशन है जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 है, क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर 3 होती तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ओके, तो देखो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखा होना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी, ax² + bx + c। इस फॉर्म में लिखा होना बहुत जरूरी है, यानी कि डिसेंडिंग पावर होना चाहिए पावर के लिए, ठीक है ना। तो आते हैं, सबसे पहले हम यहाँ 1 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, 12। 12 1 जा 12। अब 12 के दो ऐसे फैक्टर होंगे जो जिसको प्लस या माइनस करने पर 7 आएगा। ये बात आपको, ये थोड़ा सा आपको आइडिया समझना है और ध्यान से समझेंगे। अब देखते हैं 12 किस किस टेबल में आता है। देखो 2 के टेबल में आता है, तो हम लिखेंगे 2 6 जा 12। अब इसको जरा प्लस करना, 8 हो गया। माइनस करेंगे तो 4 हो गया, नहीं आ रहा है, तो ये हमारे लिए कैंसिल हो जाता है। और देखेंगे 12 किस टेबल में आता है बेटा, 4। 4 3 जा 12। हमें लाना है 7, तो क्या हम प्लस करके तो लाएंगे 7। 4 + 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 4 + 3 इक्वल टू 7। तो ये चीज हमें 7 की जगह 4 + 3 पुट कर सकते हैं, जो मल्टीप्लाई करने पर ये केस बन जाए और प्लस करने पर ये वाला केस बन जाए। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 12x² माइनस लगा हुआ है, लगे रहने दीजिए, ब्रैकेट लगाइए। 7 की जगह पुट करेंगे बेटा 4 + 3। ओके, x की जगह x है +1। आगे सॉल्व करेंगे बेटा 12x²। चेंजिंग किस में होगी, ओनली 7 में, अदरवाइज टर्म जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 के साथ तो -4, x का भी मल्टीप्लाई है तो 4x, माइनस का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, x का मल्टीप्लाई x +1। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म एंड 4 टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम 2 और 2 कन्वर्ट कर देंगे। ओके, क्या कॉमन है बेटा इसमें, कॉमन हाईएस्ट कॉमन जानते होंगे, ऐसा टेबल जो दोनों में कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो, तो 4 आ जाएगा बेटा, ठीक है, और आ जाएगी x। तो 4 से डिवाइड दीजिए, 4 3 जा 12, 3 आ गया, x² से x जाएगा तो बेटा x आ जाएगा। ओके, माइनस 4x का 4x से डिवाइड चला जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 1। अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ 1 है या 3x है, जब कोई भी कॉमन ना हो तो बेटा क्या कॉमन होता है 1। और यहाँ माइनस है तो माइनस के 1 ले लेंगे कॉमन। माइनस के जब कॉमन लेते हैं तो भी साइन चेंज होते हैं, और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी साइन चेंज होते हैं बेटा। तो यहाँ कॉमन ले रहे हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा माइनस। अब हम कभी भी फैक्टर करते हैं तो ये जो हमारे टर्म आते हैं ये सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमने गलती की है, ये ध्यान रखिए बेटा। अब हमारा ये सेम आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 3x - 1। अब पहले में कॉमन क्या बचा जरा बताएं, 4x। सेकंड में कॉमन क्या बचा बेटा -1। इस तरीके से ये फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद हम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए और कर सकें। तो ले लेते हैं बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस के x -4। तो मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, है या नहीं? यस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन में 4 3 का क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, 12 आ गया बेटा। ठीक है, 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो यहाँ देखो, यहाँ x है, सपोज करिए यहाँ 7 था, यहाँ पे 5 था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ x है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो हमें लाना है बेटा 1, क्या लाना है बेटा 1। अब हमें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए 12। तो देखो समझते हैं, 4 3 जा क्या होता है 12। अगर मैं इसमें माइनस का केस लगा दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आ जाते हैं 1 की जगह क्या पुट करेंगे जरा बताएं, 4 - 3। तो आगे बढ़ते हैं, -1 की जगह पुट करना है आपको 4 - 3, x का x हो गया -4। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होंगे या नहीं,
4x माइनस का क्या हो जाएगा बेटा प्लस 3x माइनस के 4। टर्म कितने हो गए 4, तो 2 और 2 में कन्वर्ट कर दिया। क्या कॉमन है बेटा बताएं x, x ले लेंगे तो क्या बचा बेटा 3x माइनस के x ले लिया कॉमन 4। अब इसमें कोई कॉमन यहाँ 3x है तो यहाँ x नहीं है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या लेते हैं बेटा 1 कॉमन, और पहला यहाँ क्या है प्लस, तो हम लेंगे बेटा प्लस का 1, क्योंकि चेक करेंगे यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस का रहना चाहिए, यानी कि आ जाएगा आपका 3x माइनस के 4। देखिए जरा ये सेम है या नहीं, यस, तो इसको कॉमन ले लीजिए 3x माइनस 4 को, पहले में क्या बचा बेटा x, सेकंड में क्या है प्लस 1। इस तरीके से आपको इसके फैक्टर हो गए। आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बेटा। 5 और 4 में थोड़ा सा अंतर है। 4 क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, 5th क्वेश्चन में क्यूबिक इक्वेशन है। ओके, तो देखो क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। क्यूबिक इक्वेशन जो होती है वो होती है बेटा ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म में बेटा होती है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर चली जाती हैं, तो चेक कर लीजिए सभी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई अलग नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा एक्स क्यूब, इसको हम पी एक्स ले लेते हैं, पॉलिनोमियल्स एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। जैसे स्टूडेंट्स अभी आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अगर हमने इससे पहले क्वेश्चनों में आपको बताया था कि अगर कोई x की वैल्यू पुट करने के बाद पॉलिनोमियल्स 0 हो जाए तो इसका फैक्टर होगा। इज दैट क्लियर? ये बात तो पहले आपको पता है। तो हम x की जगह कोई ना कोई वैल्यू पुट करके देखेंगे कि इसका कोई ना कोई एक फैक्टर है या नहीं, जिससे हमें एक फैक्टर मिल जाएगा बेटा। तो सपोज करेंगे सबसे पहले हम पुट करके देखेंगे x इक्वल टू 1। ओके, 1 पुट करके देखेंगे, लेट लिख देंगे, लेट x इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा P1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस के 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, देन 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2, इससे 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यानी कि P1 की जो वैल्यू आ गई बेटा वो 0 आ गई। यानी कि हमने पॉलिनोमियल्स की जगह x की जगह पुट किया 1 तो पॉलिनोमियल्स हमारा 0 आ गया, जिससे हमें x अगर हमें 0 बनाना है तो सपोज करिए हमने x इक्वल टू 1 रखा था, तो हम x को इधर 1 को इधर लेके आएंगे माइनस 1 इक्वल टू 0, जिससे हमें x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो हम लिख सकते हैं therefore x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स x, लिख दिया बेटा जो हमने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि एक फैक्टर हमारा x माइनस 1 जो है वो इसका पॉलिनोमियल्स है। अब इसके बाद देखो एक तरीके से तो हम फर्स्ट मेथड ये कराएंगे और इसके बाद एक सेकंड मेथड आपको देंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद रफ कर देते हैं बेटा इसको। हमें एक फैक्टर मिल गया x माइनस 1, देन उसके बाद अगर हमें x माइनस 1 का फैक्टर मिल गया तो इस इक्वेशन में हम डिवाइड कर देंगे उस फैक्टर का, तब हमें दो और नए फैक्टर मिल जाएंगे। ध्यान रखना बेटा ये हमारा फैक्टर था। अब हमें आपको डिवाइड करना बड़े अच्छे से समझाया है हमने। फर्स्ट टर्म में बेटा x, यहाँ है x क्यूब, तो यहाँ क्या आना चाहिए बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। x स्क्वायर का x से करेंगे तो हो जाएगा बेटा x क्यूब, x स्क्वायर का 1 से करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर। ये एक ऐसा तरीका है आपका कि कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो ध्यान देंगे बेटा यहाँ क्या लिखते थे, सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस साइन चेंज होंगे, कैंसिल, माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर, ये हो जाएंगे बेटा माइनस के x स्क्वायर, माइनस x आ जाएगा बेटा ये। अब यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, वो भी माइनस का, तो माइनस लगाएंगे। अगर मैं इसमें x में x का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, x स्क्वायर। क्लियर हो रहा है बेटा। अब x का करेंगे माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और x। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होने के ये कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा माइनस के 2x, और बेटा यहाँ क्या है 2। अब यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ x और यहाँ पे क्या है माइनस के 2x। तो देखिए x तो है हमारे पास, तो क्या लेंगे हम यहाँ पे माइनस के 2, माइनस के 2 लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2x, और माइनस 2 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बेटा प्लस 2।
यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, ये कैंसिल, बेटा क्या आ गया 0। तो याद रखिए हमारा जो फैक्टर निकल के आता है अगर हम उसका डिवाइड क्यूबिक इक्वेशन में देंगे तो ये परफेक्टली रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। अब उसके बाद हमें जो यहाँ क्यूटेंट मिला है वो क्या है जरा बताएं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2। अब ये जो क्वेश्चन बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 बन गया बेटा, ठीक है। अब इसके फैक्टर हम करेंगे, सपोज करेंगे यहाँ क्या लिखा 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो 2 का फैक्टर करना है बेटा। 2 के फैक्टर क्या होंगे बताओ, जो 1 आ जाए तो 1 आ जाए तो क्या करेंगे 2 बन जा 2 में से -1 जाएगा बेटा तो क्या आएगा 1। तो कैरी करिए बेटा, इसमें एक्स स्क्वायर -1 की जगह क्या लिखोगे बताइए 2 - 1, एक्स की जगह एक्स आएगा -2, तो बेटा इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे बेटा 2x माइनस माइनस प्लस, और यहाँ हो जाएगा x माइनस के 2। कितने टर्म हो गए 1 2 3 4, तो बेटा 2 में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या लेंगे बेटा कॉमन x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 2, और यहाँ लेंगे बेटा 1 कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस के 2। अब ये x माइनस टू एक कॉमन हो गया कि नहीं, तो ले लेंगे बेटा कॉमन x माइनस 2 ले लिया कॉमन, तो क्या बचा x प्लस 1, यानी कि और भी हमें 2 फैक्टर मिल गए, और इससे पहले वाला फैक्टर क्या था ये था। तो हम इस सबको लिख देंगे, कौन कौन से फैक्टर बने हमारे बताइए, टोटल फैक्टर जो बनेंगे हमारे कितने बनेंगे, पहले बना था हमारा x माइनस 1, तो ये 2 फैक्टर आए थे x माइनस 2 एंड x प्लस 1। ये जो 3 फैक्टर होंगे ये इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर होंगे। क्यूबिक इक्वेशन के 3 ही फैक्टर निकलेंगे बेटा, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 फैक्टर निकलते थे। एक तो ये तरीका है आपका, ओके। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने कराया एक मेथड से, उस मेथड का नाम था रिमाइंडर थ्योरम से, ओके। अब एक रिमाइंडर थ्योरम एक सेकंड टर्म में भी है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा क्योंकि मैं फर्स्ट कर चुका हूं, तो आपको 2 तरीके मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन लेंगे एक्स क्यूब, ये क्या है बेटा आपका पॉलिनोमियल्स एक्स है। सबसे पहले ये लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 9x और माइनस के 5, ठीक है बेटा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारा पहला टर्म होगा कि x की वैल्यू हम पुट करके देखेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, जिससे वो हमारा फैक्टर होगा। तो क्या लेंगे, सपोज करिए बेटा x = 1 रख के लीजिए, ठीक है। 1 रखेंगे, 1 नहीं आएगा तो -1 नहीं आएगा तो 2 नहीं आएगा तो -2, एग्जैक्ट यहां तक आ जाता है, ठीक है। तो -1 रखेंगे, 1 का क्यूब माइनस के 3, 1 का स्क्वायर माइनस के 9 इंटू 1 माइनस 5, बेटा 1 आ जाएगा, माइनस के 3 माइनस के 9 माइनस के 5, तो बेटा ये 0 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा 1 नहीं हो पाया, तो बेटा क्या करेंगे हम रख के देखेंगे -1, तो इसको हटा देते हैं बेटा। -1 पुट किया तो बेटा -p-1 आ जाएगा, पुट करेंगे -1 का क्यूब माइनस के 3 -1 का स्क्वायर, चेक कर लीजिए पॉलिनोमियल्स में, माइनस के 9 इंटू -1 माइनस के 5। सॉल्व करेंगे बेटा ध्यान से, ये क्या है ऑड नंबर है तो -1 आएगा, ये स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, अदरवाइज -3 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये +9 ये -5, 1 3 4 4 5 9 हो जाएगा, 9 माइनस का +9 का तो बेटा एग्जैक्टली क्या आ गया 0, यानी कि -1 इज अ फैक्टर। तो हमारा आ जाएगा बेटा x = -1 रखा तो हमारा फैक्टर क्या बनेगा, अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो +1 आ जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स px, इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो देन या इसकी जगह आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा बेटा कि हमें ये फैक्टर लाना है x + 1 पूरे पॉलिनोमियल्स में, तो ध्यान से देखेंगे बेटा। सपोज करेंगे ये लिखा हुआ है x³ 3x² 9x माइनस के 5।
अब बेटा थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान से देखिए, हमें लाना है x+1। तो देखिए यार x+1 लाएंगे तो हमें x क्यू के साथ +1 होना चाहिए। तो हम ऐसी कंडीशन बनाएंगे कि हमें x+1 कॉमन आ जाए, ठीक है। तो देखिए x3, अब हमें 3x² है, हमें लाना है यहाँ 1, तो हमें चाहिए केवल ओनली x²। चेक कर लीजिए, x² जब कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा, x+1 आ जाएगा इसमें कॉमन। ओके, तो हमने यहाँ पे x² प्लस के ले लिया, हमारे पास क्या थे, माइनस के 3x² हो गए। तो बेटा क्या बचेंगे, माइनस के 4x²। क्यों, क्योंकि 4x² में से 1x² गए तो क्या बचा, -3x²। क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ है माइनस के 9x, तो हमें क्या चाहिए था, x+1, तो 4x² के साथ हमें क्या चाहिए, माइनस के 4x, तभी तो x+1 आएगा। तो हमने यहाँ ले लिया माइनस के 4x। हमारे पास माइनस के 9x थे, माइनस के 4x ले लिया कॉमन, तो क्या बचा, माइनस के 5x। इस तरीके से आपको बनाना है। और बेटा ये क्या है, माइनस के 5। अब देखिए जरा ध्यान से, अब इसमें कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x², तो क्या आ जाएगा, x+1। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे बेटा, माइनस के 4x, तो क्या बचेगा, x माइनस कॉमन ले लिया, 4x भी कॉमन ले लिया, +1 बचा। माइनस के 5 ले लीजिए बेटा कॉमन, तो ये आ जाएगा x+1। देखिए ध्यान दीजिए, ये तो हम चाहते थे कि x+1 सब में से कॉमन आ जाए। तो इसमें डिवाइड देने की कोई जरूरत नहीं है इस वाले में। तो जो बच्चे डिवाइड नहीं देना चाहते तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये क्या बचा, x², और ये क्या है 4x, और ये क्या है बेटा, माइनस के 5। जो डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन आती थी ना क्यूटेंट में, वही है बेटा। तो x माइनस x+1 ये हो गया। अब ये कंडीशन हमें पहले से की तरह ही है, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बन जा 5, 5 के फैक्टर करिए बेटा, क्या आना चाहिए, 4। तो क्या आएगा बताओ, 5 1 जा 5, 5 में से 1 गया तो क्या बचा बेटा, 4। इज दैट क्लियर। तो ये हो जाएगा x², 4 की जगह क्या पुट करेंगे, 5 - 1 इंटू x माइनस के 5। अब इसको रिसॉल्व करेंगे तो देखिए बेटा, x² माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5x, माइनस माइनस प्लस x माइनस के 5। अब ये फिर से 4 टर्म है, 2 और 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां से हटा देते हैं। तो देखिए जरा, x क्या था बेटा, +1। अब ये यहां कॉमन लेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे, यहां से लेंगे हम x कॉमन, तो क्या मिलेगा, x लिया कॉमन तो क्या मिलेगा, x माइनस के 5। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कॉमन है, x में से 5 भी नहीं है, 5 में से x भी नहीं है, तो क्या कॉमन लेंगे, 1। तो क्या मिलेगा बेटा, x माइनस के 5। ठीक है, तो ये और ये क्या है, इसमें कॉमन है, ले लीजिए x+1, और ये आ गया आपका x माइनस के 5। और ये क्या था बताइए, क्या बचा इसमें, x, इसमें क्या बचा बेटा, +1। तो ये जो हो गया हमारा पॉलिनोमियल्स फर्स्ट के तीनों फैक्टर आ गए। तो इस तरीके से आप डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से, अगर हमें एक फैक्टर पता लग जाए उसके अकॉर्डिंग हम इसको टर्म्स को रख सकते हैं और इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। ये आपका सेकंड मेथड रहा, और आप जिसको सुटेबल लगे आप पहले वाले से मेथड से कर सकते हैं या सेकंड वाले से, या आपको थर्ड करना है एंड फोर्थ करना है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ आप कर पाएंगे इस मेथड से, या सेम मेथड यूज करिए आप, या फर्स्ट वाला है सेकंड वाला। इस तरह से एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।